नमस्ते इंटरनेट के दोस्तों। आज हम ऑनलाइन बिजनेस के उस संसार में जाएंगे जहां आसान पैसों और बिना काम के कमाई के वादे हवा में उड़ते हैं। यह एक ऐसा संसार है जहां नौकरी छोड़कर खुद का बॉस बनने का सपना बस एक क्लिक दूर है। और इस डिजिटल ज़ोलोटॉय भीड़ के बीचों बीच है एक कंपनी, ओन पैसिव, जिसके मुखिया हैं रहस्यमय ऐश मुफारे। ऑन पैसिव दावा करता है कि उसके पास एआई पावर्ड टूल्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति ला देंगे और आपकी ऑनलाइन सफलता को ऑटोमेटिक बना देंगे। उनका वादा है एक ऐसा सिस्टम, इतना उन्नत, इतना आसान कि कोई भी, चाहे उसे टेक्नोलॉजी की कितनी भी जानकारी हो, एक कामयाब ऑनलाइन बिजनेस बना सकता है। ये एक लुभावना प्रस्ताव है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज की भागदौड़ से थक चुके हैं और आर्थिक आज़ादी की तलाश में हैं। लेकिन इंटरनेट पर चमकने वाली हर चीज की तरह इसमें भी पूरी तरह से डूबने से पहले गहराई से देख लेना जरूरी है। आज हम ऑन पैसिव के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनके बिजनेस मॉडल, उनके विवादास्पद संस्थापक और उन कानूनी चुनौतियों के बारे में जो उन पर अभी चल रही हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही मौके और एक दिखावटी भ्रम के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। तो ओएन पैसिव कैसे दावा करता है कि आप सोते हुए अमीर बन सकते हैं? कल्पना कीजिए एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग मशीन जो अपने आप चलती है, आपके लिए ग्राहक लाती है, बिक्री करती है और आपके वर्चुअल बटुए को पैसों से भर देती है, और आप इस दौरान किसी समुद्र तट पर मोजिटो की चुस्कियां ले रहे होते हैं। यह सपना ओएन पैसिव बेचता है और यह उनके एआई पावर्ड टूल्स पर निर्भर करता है। वे कहते हैं कि ये टूल्स वेबसाइट बनाने से लेकर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन तक, ईमेल मार्केटिंग से लेकर सोशल मीडिया मैनेजमेंट तक सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, असल में आप इन टूल्स के मालिक नहीं होते हैं। इसके बजाय आप एक मोटी रकम निवेश करके और फिर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए राजी करके एक संस्थापक बनते हैं। इसलिए आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने नए सदस्यों को जोड़ते हैं, जो हमें इस मामले के मुख्य मुद्दे पर लाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम। एमएलएम अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वे अक्सर कानून की सीमा पर चलते हैं। प्रोडक्ट्स की बिक्री से ज्यादा नए लोगों को जोड़ने पर जोर देना एक खतरे की घंटी है, और ओन पैसिव का लोगों को सदस्य बनाने पर जोर देना शक पैदा करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह ढांचा एक पिरामिड स्कीम जैसा दिखता है, जहां पहले से जुड़े लोग अपने नीचे वालों से लाभ कमाते हैं और जब नए लोग जुड़ना बंद हो जाते हैं तो यह सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। ऑन पैसिव इस बात से साफ इनकार करता है कि वह एक पिरामिड स्कीम है और अपने प्रोडक्ट्स पर जोर देता है, लेकिन शुरुआत में भारी निवेश और लोगों को जोड़ने का दबाव उनके बिजनेस मॉडल की स्थिरता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हर संदिग्ध बिजनेस वेंचर के पीछे अक्सर एक करिश्माई नेता होता है जो एक आकर्षक कहानी बुनता है। ऑन पैसिव के मामले में वह नेता है ऐश मुफारे, एक ऐसा व्यक्ति जो विवादों से अछूता नहीं है। मुफारे का अतीत असफल बिजनेस वेंचर से भरा पड़ा है, जिनमें से कई पर घोटाले या पिरामिड स्कीम होने का आरोप लगा है। टेक इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों से लेकर ऑनलाइन मार्केटिंग में अपने कदम रखने तक मुफारे ने निराश निवेशकों और अधूरे वादों का एक सिलसिला छोड़ा है। उनकी पिछली कंपनी गो फाउंडर्स की तुलना ओन पैसिव से की गई थी, क्योंकि उसका एमएलएम ढांचा और लोगों को जोड़ने पर जोर देना एक जैसा था। अब लोग बदल सकते हैं और पिछली गलतियां भविष्य की असफलताओं का अनुमान नहीं लगा सकती हैं। लेकिन मुफारे का एक जैसे ढांचों और मार्केटिंग रणनीतियों के साथ वेंचर शुरू करने का इतिहास इस बारे में चिंता पैदा करता है कि क्या ओएन पैसिव वास्तव में एक नई शुरुआत है या बस पुराने कामों को नया रूप देने की कोशिश है। भाग 4, पिरामिड स्कीम की आहट। ओएन पैसिव पर आरोप है कि यह एक पिरामिड स्कीम के रूप में काम करता है। पिरामिड स्कीम नए सदस्यों की भर्ती पर निर्भर करती है। शीर्ष पर लोग नीचे के लोगों की भर्ती से लाभ कमाते हैं। यह तंत्र तब ध्वस्त हो जाता है जब भर्ती धीमी हो जाती है। निचले भाग के लोग खाली हाथ रह जाते हैं। ऑन पैसिव का तर्क है कि वे वास्तविक प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं, एआई पावर्ड टूल्स का उनका सूट। लेकिन आलोचकों का कहना है कि बिना भर्ती के ये उपकरण बेकार हैं। बहस जारी है कि ऑन पैसिव एक पिरामिड स्कीम है या वैध एमएलएम अवसर। मुफारे के पिछले कारनामों की गूंज लाल झंडों को नजरअंदाज करना मुश्किल बना देती है। भाग 5, कानूनी पचड़े। आज ऑन पैसिव की क्या स्थिति है? किसी भी ऐसे उद्यम की तरह जो उत्साही समर्थकों और संशयवादी आलोचकों दोनों को आकर्षित करता है, ऑन पैसिव ने खुद को कानूनी चुनौतियों में उलझा हुआ पाया है। कई देशों ने कंपनी की व्यावसायिक प्रथाओं की जांच शुरू कर दी है। इसकी वैधता
और वित्तीय नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अधिकारियों ने ओन पैसिव के बैंक खातों को यह आरोप लगाते हुए फ्रीज कर दिया कि कंपनी एक अवैध धन संचलन योजना चला रही है। अन्य देशों में भी इसी तरह की चिंताएं जताई गई हैं, जिससे ओन पैसिव के वैश्विक संचालन पर संदेह का साया मंडरा रहा है। ओन पैसिव अपनी बेगुनाही बरकरार रखता है। उनका दावा है कि यह एक वैध व्यवसाय है जिसे गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कंपनी के समर्थकों का तर्क है कि ये कानूनी चुनौतियां सफलता की राह पर केवल बाधाएं हैं, जिन्हें ईर्ष्यालु प्रतिस्पर्धियों और एक संशयवादी व्यवस्था द्वारा रचा गया है। लेकिन बढ़ता कानूनी दबाव और आलोचना का बढ़ता कोरस ऑन पैसिव की वैधता के बारे में चिंताओं को खारिज करना मुश्किल बना देता है। भाग 6, निष्कर्ष। बेहद सावधानी से आगे बढ़ें। तो लीजिए दोस्तों, ऑन पैसिव विवादों में घिरी एक कंपनी जो एक डिजिटल स्वर्ग का वादा करते हुए एक डिजिटल मृगतृष्णा चलाने के आरोपों का सामना कर रही है। बिना काम के कमाई और स्वचालित ऑनलाइन सफलता का आकर्षण निर्विवाद है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ऐसे अवसरों से सावधानी से निपटना आवश्यक है। ऑन पैसिव का व्यवसाय मॉडल भर्ती पर बहुत अधिक जोर देने और एक जटिल MLM संरचना पर निर्भरता के साथ खतरे की घंटी बजाता है। ऐश मुफरे के विवादित उपक्रमों का इतिहास और कंपनी की चल रही कानूनी चुनौतियां ओन पैसिव की वैधता को लेकर अनिश्चितता को और बढ़ा देती है। आर्थिक स्वतंत्रता का सपना एक शक्तिशाली प्रेरक है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शॉर्टकट अक्सर बंद रास्ते की ओर ले जाते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई और अपना कीमती समय किसी भी अवसर में निवेश करने से पहले, खासकर ओन पैसिव जैसे विवादों में घिरे हुए अवसर में, अपना शोध करना, वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना और अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के इस जंगल में चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती।